स्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमञ्जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्ष्युभयन्तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यतस्य पारे भिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणौ वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्दशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त ईष्टाङ्गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न किञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्ग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषे नाहमिहामुयाकिमन्तर्बहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्थितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तन्नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेगशक्तित्रयाय किलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानै यच्छक्त्या हन्धिया हतं तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तन्तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासस्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिङ्ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजगरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तौ वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमु मुचदुस्त्रियाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी, इतना सुंदर सेट करने के लिए। हमसे मैं धन्यवाद करेंगे चैट बॉक्स में हरि बोल टाइप करके, हरी हरी लिख करके। तो प्रभु जी तो कुछ समय लग रहा है ज्वाइन करने में। तो हम लोगों ने कल हमारा गजल स्तुति का पहला दिवस था, हम सब किया था। कुछ पॉइंट यदि आप लोग शेयर कर सकते हैं कल के लेक्चर से, एक दो पॉइंट आप कर सकते हैं। कल जो हमने श्रवण किया था उससे आपका अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। अच्छा, प्रभु जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और प्रभु जी का स्वागत करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी फॉर बीइंग लेट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 7 आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। दृद्रेक्षवो यस्य पदं सुमंगलम तस्य पदं सुमङ्गलम् संगा मुनय सुसाधवा विमुक्तशृङ्गा मुनयः सुसाधवा चरन्त्यलोकव्रतमवृणं वने भूता सुहृद समेत दृद्रेक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् संगा मुनय सुसाधवा यलोकव्रतमवृणं वने भूता सुहृद समे गति। ओके, आप में से एक दो डिवोटीज बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, I'll repeat. ओके। दृढक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवाः चरन्त्यलोकाव्रतम अव्रणं वने भूतात् भूता सुहृद समे गतिः। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। दिदिक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं
भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। ओके, थैंक यू। मैं शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य पढ़ता हूँ। शब्दार्थ: दृदृक्षव, दृदृक्षव, भगवान को देखने के इच्छुक। भगवान को देखने के इच्छुक। यस्य, यस्य, जिनके। जिनके। पदम, पदम, चरण। चरण। मंगलम, चरण। सुमंगलम मंगलम, ज्ञानप्रद। विमुक्त संगा, मुक्त संगा, से पूरी तरह मुक्त। मुनया, मुनिगण। साधव, आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े। चेतना में बड़े चढ़े। ग्रंथी, ग्रंथि, अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते हैं। अलोक व्रतम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या संन्यास के व्रत। यस्य संन्यास, आवरणम, आवरणम, बिना किसी त्रुटि के। वने, वने, वन में। वन में। भूतात्म भूता, जो भूतात्म समस्त भूता, जीवों के प्रति जो समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं। समान भाव रखते हैं। सुहृदा, सुहृदा, जो सबके मित्र हैं। जो सबके मित्र हैं। सह, सह, वह ही भगवान। वह ही भगवान। में, में, मेरे। मेरे। गति, गति, गंतव्य हो। गंतव्य भाव। शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य आप लोग श्रवण करेंगे। जो सभी जीवों को संभाव से देखते हैं, जो सबके मित्रवत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे गंतव्य हों। तात्पर्य: इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सब पर समान दृष्टि रखते हैं। वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडितः समदर्शिनः, वे हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो श्री भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं। यह समझते हुए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर एक के मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, वे श्री भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे एक राष्ट्र तथा दूसरे में या एक जाति तथा दूसरे में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत तथा भगवद गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशकों को परमहंस कहा जाता है। जैसा कि विमुक्त संग शब्द से सूचित होता है, उन्हें भौतिक परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने के लिए वे ऐसे भक्त की शरण में जाए। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार गजेंद्र बिना चाहते हुए वांछित रूप से संकट में पड़े और एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजा परमम जाप्यम प्राग जन्मनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में गजेंद्र जिसका बहुत अभ्यास किए थे, जो स्तुति गाने का, वो स्तुति उनको याद आ गई। लगभग 28 श्लोक में स्तुति का गायन किया गया है और एज इट इज रखा है जैसा श्री गजेंद्र इसको गाए। तो सभी श्लोकों को टच करने का प्रयास करेंगे। हालांकि समय बहुत कम है, मगर उतने ही समय में जितना भी समझ पाएंगे। तो श्री गजेंद्र उवाचः,
ओम नमो भगवते तस्मै यद एतद् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय भी धीमहि। यहाँ से गजेंद्र अपनी स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। श्री गजेंद्र उवाच, सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र के लिए श्री का प्रयोग कर रहे हैं। श्री इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं है, ये भगवान की भक्ति से युक्त है, श्रीमान है, श्री से युक्त है, इसलिए श्री गजेंद्र उवाच। ये पूरी स्तुति में गजेंद्र कोई भी नाम नहीं उच्चारण करेंगे। आप पूरी स्तुति देखिएगा, एक निर्विशेष स्तुति है, कुछ गुणों का वर्णन किया जा रहा है। वो भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है, वो भगवान जो सब कारणों के कारण है, ऐसे ऐसे करके गजेंद्र अपनी पूरी स्तुति व्यक्त कर रहे हैं। यह नाम भगवान का कोई प्रयोग नहीं कर रहे। पहले श्लोक में क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते तस्मै यद एतद् चिदात्मकम्। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ, नमो भगवते तस्मै यद एतद् चिदात्मकम्, जिनके कारण यद एतत्, एतत् मतलब ये सारा जो भौतिक जगत, जो संसार देखने को मिलता है, या ये प्राकृतिक शरीर या फिर ब्रह्मांड जो है, चिद आत्मकम, चिद आत्मक हो गया है, यानी आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस के कारण ये चल फिर रहा है। यदि भगवान ना हो तो डल मैटर अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर किसी के शरीर में जीवात्मा नहीं है तो अब वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो संतान उत्पत्ति आदि कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति के अंदर चेतना है, जब तक परमात्मा है, आत्मा है, तभी तक ये भौतिक पदार्थ कुछ मूव कर रहा है। ये टेबल रखी हुई है, ये हिल नहीं सकती है, तब तक नहीं हिल सकती जब तक कोई चेतन व्यक्ति इसको हिलाएगा नहीं। वो चेतना जहाँ से आती है, वो चेतन का स्रोत जो है, वो आके मेरी रक्षा करे। ये गजेंद्र का कहने का भाव है। यद एतद् चिदात्मकम, जिनके कारण ये शरीर, ये पूरी भौतिक प्रकृति चिद आत्मक हो जाती है। अतः इसका एक अर्थ ये भी किया गया है कि जिनके संसर्ग में आने से कोई भी भौतिक वस्तु स्पिरिचुअल हो जाती है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार पूर्वक, प्रणाम पूर्वक अपनी स्तुति को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान किसी भी वस्तु का स्पर्श कर लेते हैं तो वस्तु अब मटेरियल नहीं रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सब लोग, आप लोग प्रसाद पाते ही होंगे, तो प्रसादम के हॉल में अगर आप कभी किसी मंदिर में जाके देखेंगे तो लिखा रहता है प्रसाद को बर्बाद ना करें, क्योंकि कृष्ण और उनके प्रसाद में कोई अंतर नहीं होता। मतलब वो रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब भौतिक है। कब तक? जब तक इसका संपर्क कृष्ण से नहीं हुआ। एक बार भगवान ने स्पर्श कर लिया उसको तो क्या हो जाता है? स्पिरिचुअल हो जाता है। इसका सबसे बड़ी उदाहरण है पूतना। पूतना तो राक्षसी थी, भगवान केवल उसको स्पर्श किए, उसके स्तनों का भुक्त किए, इसके कारण पूतना का शरीर पूरा स्पिरिचुअल हो गया। जब पूतना मर गई थी, बहुत लंबी चौड़ी 18 किलोमीटर लंबी पूतना जब मर गई तो ब्रजवासी लोग उसको कट किए, उसके बॉडी को कट कर करके जलाए, और जब उसको जलाया गया तो उसके शरीर से अगुरु की खुशबू निकली। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अगुरु की खुशबू निकली, इसने तो इतना पाप किया था, ऐसे साधारण पवित्र से पवित्र व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध निकलेगी उसको जलाने पर। और जिसके शरीर के अंदर न जाने कितने बच्चों को मार मार के खाई होगी, क्या क्या है, उसके शरीर से ऐसी अगुरु जैसी खुशबू कैसे निकल सकती है? तो उसका कारण यही था, कृष्ण के संपर्क से, स्पर्श से उसका मेटीरियल बॉडी भी स्पिरिचुअल हो गया था। या कृष्ण की सेवा में लगने से जो व्यक्ति 2400 घंटे शरीर मन वाणी से श्री कृष्ण की सेवा में लगता है, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है, क्योंकि अब उसका जो शरीर है देखने में भौतिक दिखाई देता है मगर स्पिरिचुअलाइज हो चुका है। कह रहे ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिनसे सब कुछ चेतनशील है, पुरुषाय आदि बीजाय, उन पुरुष को मेरा प्रणाम है जो इस पूरे संसार के आदि बीज है। अहम बीज प्रदपिता भगवान गीता में ही कहे, और परेशाय अभी धीमहि, और पर ईश है। पर ईश का क्या अर्थ है? जो परे है, हर चीज से परे है,
और बड़े बड़े देवता यानी कि ब्रह्मा और शिव के भी जो आराध्य हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। ये गजेंद्र की प्रार्थना है। अथवा ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो बड़े बड़े देवता ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं के लिए भी, ईश के लिए भी, महेश के लिए भी आराध्य हैं। ऐसे भगवान की शरण हम लेते हैं। परेशाय परेशाय अभिधीमहि। और अभिधीमहि का अर्थ क्या है? बड़ा सुंदर आचार्य लोग अर्थ किए हैं कि गजेंद्र कह रहे हैं ओम नमो भगवते तस्मै। हाँ, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मगर कह रहे हैं प्रणाम का ध्यान करता हूँ, अभिधीमहि। क्योंकि गजेंद्र के शरीर में ऐसी शक्ति तो थी नहीं, उसको ऐसा सामर्थ्य नहीं था उस समय। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि ग्राह उसका पैर पकड़ रखा था। ग्राह को तो नहीं रिक्वेस्ट कर सकता था, ग्राह भाई थोड़ा 1 मिनट मेरा पैर छोड़ो, मैं थोड़ा भगवान को प्रणाम करके आता हूँ। हाँ, तो बड़ी संकट की स्थिति में गजेंद्र भगवान को प्रणाम अर्पण करना चाहते हैं। वहां पे लौट के प्रणाम करना संभव नहीं है। जैसे नॉर्मल प्रणाम किया जाता है वो तो संभव नहीं है। तो गजेंद्र कह रहे हैं कि प्रणाम तो नहीं कर सकता, प्रणाम का मैं ध्यान करता हूँ, भगवान उसको स्वीकार करे। तो भगवान स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं? ऐसे आलस में ये नहीं करना चाहिए कि हम झुक के प्रणाम ना करें, प्रणाम ठीक से करना चाहिए। मगर कदाचित कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए जहां उससे प्रणाम बन ना पाए। जैसे भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उस समय भगवान उनके सामने पहुंचे तो उनको मन किया कि मैं लौट के प्रणाम कर दूं आज इनको, मगर प्रणाम करने का सामर्थ्य नहीं है, पूरे शरीर में बाण लगे हैं। तो भीष्म पितामह केवल आंखों के इशारे से भगवान को प्रणाम कर दिए, भगवान उस प्रणाम को भी स्वीकार कर लिए। तो इसलिए गजेंद्र क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते तस्मै। मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार नहीं कर सकता, अभी धीमहि, मैं तो प्रणाम का ध्यान करता हूँ। कैसे भगवान मेरी आके रक्षा करे? यस्मिन इदम यतश्चेदम येनेदम य इदम स्वयं यो अस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भवम। यस्मिन इदम, यस्मिन मतलब ये सारा जो जगत है जिनके ऊपर निर्भर है, यस्मिन इदम और यतश्चेदम, ये जिनसे ये सारा जगत आया है, जिस जगत के इंग्रेडिएंट्स जो हैं जहां से आए हैं, और येन इदम जिनके द्वारा, एक ही शब्द को प्रयोग करके उसकी अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करके उसको उसमें से अलग अर्थ आ जाएगा। यस्मिन इदम जिससे, यतश्च इदम, यत यानी जिस चीज से बने हैं, येन इदम, येन मतलब जिसके द्वारा बनाया गया है, यह इदम स्वयं जो स्वयं ही जगत स्वरूप हो गए हैं, यह अस्मात् और परस्मात्। अस्मात् परस्मात् मतलब कॉज एंड इफेक्ट के रूप में भगवान इस संसार के कॉज एंड इफेक्ट से भगवान परे हैं। परस्तम प्रपद्ये स्वयं भवम। और इन सारी चीजों, ये सारी चीजें भगवान के ऊपर टिकी है, मगर भगवान इन सबसे परे है। यह स्वात्मनि इदम निज माया अर्पितम क्वचित विभातम क्वचित तत्तिरोहितम। कह रहे हैं जिनकी स्व आत्मनि इदम माया, जिनकी अपनी माया शक्ति से जिन्होंने इस सृष्टि की संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, वो आके मेरी रक्षा करे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे गजेंद्र अपनी स्तुति बोले जा रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे देवता मैच देखने के लिए आ रहे हैं। वो लोग आते हैं, जैसे अगर गजेंद्र बोले जो संसार का रचयिता है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो आके मेरी रक्षा करे, तो ब्रह्मा जी भी बोले ओहो लगता है मेरे को बुला रहा है, तो ब्रह्मा जी वहां पे आए। हाँ, तब तक क्या ऐसा कुछ गजेंद्र बोल दिए कि जिसने सबको बनाया वो आके मेरी रक्षा करे, मगर उसको किसी ने नहीं बनाया, वो आके मेरी रक्षा करे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे मेरा तो पापा है भगवान नारायण, लगता है मुझे नहीं बुला रहा। तो सारे देवता आके मैच देखते थे वहां पर। आज भी एक स्थान है हाजीपुर के पास, हाजीपुर में ही है, उसको बोलते हैं कौन हारा घाट। कहते हैं कि ग्राह गजेंद्र का जो युद्ध हुआ था किसी एक कल्प में वहां पर हुआ था, तो उस युद्ध को देखने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे, सारे देवता आते थे। और जब कोई देवता आता पीछे से पूछा था कौन हारा, कौन हारा, कौन हारा, बोलते नहीं नहीं अभी तो मैच चल रहा है, अभी तो युद्ध चल रहा है, कोई नहीं हारा। ओ
तो फिर वो अपना काम धंधे पे चले जाते थे देवता, फिर 1-2 दिन में फिर वापस आते थे, कौन हारा कौन हारा। तो जो आता था पूछता था कौन हारा कौन हारा। तो इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया क्या, कौन हारा घाट। मगर कोई नहीं हारा, ना गज हारा और ना ग्रह हारा। एक बार मैं एक कथा गोरखपुर में सुना रहा था, एक छोटा बच्चा बैठा था, मैं ऐसे पूछी अच्छा तुम बताओ कौन हारा, तो बोलता है कि भगवान हारा। मैं बोला कैसे, वो बोला कि गजेंद्र संकट में पड़ा, प्रार्थना किया भगवान को, भगवान आके पहले उद्धार किसका किए, ग्रह का उद्धार किए, फिर गजेंद्र का उद्धार किए, तो दोनों तो जीत गए, दोनों का उद्धार हो गया। ग्रह को शाप से मुक्त किए और गजेंद्र को तो भवसागर से मुक्त किए, तो दोनों जीत गए। बोला तो कौन हारा, बोला भगवान हारा, भक्त के आगे हार गया, आना पड़ा उनको। मैंने कहा बालक भी सही बोलता है। तो मैच चल रहा है, सब लोग देखने आते हैं, तो गजेंद्र गुण बोल रहे हैं, कह रहे स्व आत्मनिदम निज माया स्व आत्मनि, अपने द्वारा, इदम ये जो जगत है, हाँ, निज माया अर्पितम, ये इसमें भगवान ने अपनी शक्ति इन्वेस्ट करके इसको बनाया। क्वचित विभातम, कभी कभी तो बना देते हैं, क्वच तत्तिरोहितम, और कभी कभी इसका विनाश कर देते हैं, इसको छिपा लेते हैं। कभी ये दृश्य जगत दिखाई देता है और कभी ये अप्रकट हो जाता है। जिसकी माया शक्ति से होता है वो आके मेरी रक्षा करे। तो ब्रह्मा जी का कुछ हाथ क्रिएशन में तो रहता है, मगर डिस्ट्रक्शन में कुछ नहीं हो, तो और परेशान हो जाता है कि कौन इसको मिटा रहा है। शिव जी हैं, उनका कंस्ट्रक्शन में कोई काम नहीं। जब शिव जी जन्म लिए ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, ब्रह्मा जी बोले तुम सृष्टि करो, तो भूत पिशाच की सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी मना किया, अरे मत करो मत करो मत करो, हाँ, ऐसी सृष्टि मत करो, तुम कैलाश पर्वत पे जाओ, हरि नाम करो, तुम्हें कुछ नहीं करना ये सब। तो विभातम में तो उनका कोई रोल नहीं है, और तिरोहितम में ब्रह्मा जी का रोल नहीं है, मगर इन दोनों के बैकग्राउंड में भगवान का रोल है। क्योंकि भगवान जो है वो अपनी माया से, अपनी बहिरंगा शक्ति से क्वचित विभातम, कभी मन करता है तो इस संसार को दृश्य इसको प्रकट कर देते हैं, और क्वचित तिरोहितम, और उनका मन करता है तो इसको तिरोहित कर देते हैं। अविद्य दृक् साक्षी उभयम तदीक्षते, और वो कैसे है, तो अविध दृक् देखते हैं, अविध यानी कि उसमें कभी रुकता नहीं उनका देखना, हर चीज उनकी आंखों के सामने चलती है, वो साक्षी हैं। तदीक्षते, और उभयम, उभय मतलब दोनों चीज को देखते हैं। स आत्मूलो वतु माम परात्परा, वही जो सबको जन्म देते हैं मगर जिनका अपना कोई मूल नहीं है। स आत्ममूलो, वो स्वयं से ही है, उनका कोई, प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुम्हारा बाप है, बाप का बाप है, बाप के बाप के बाप का बाप है, उसका बाप है, उसका बाप है, लास्ट में जाओगे तो ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है नारायण, मगर नारायण का कोई बाप नहीं है। तो जहां जाने के बाद वहां उसके बाद उसका कोई सोर्स खत्म हो जाएगा, वही भगवान है। तो कह रहे हैं वही भगवान जो आत्ममूल है, वही आके अवतु माम परात्परः, जो परात्पर है, जो ट्रांसेंडेंटल है, सारे ट्रांसेंडेंस से भी, ऐसे भगवान आके माम अवतु, अवतु मतलब मेरी रक्षा करे। और आगे वर्णन कर रहे हैं, कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतिषु तस्मादासीद गहनम गभीरम यस्तस्य पार्यभिविराजते विभु। वो भगवान आके मेरी रक्षा करे जो कालेन पंचत्वम इतेषु कृष्णसो, इतेषु मतलब ये सारी जो इन 5 चीजों की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश की जितनी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जब काल में करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद ये जब नष्ट हो जाता है, और कौन कौन नष्ट हो जाता है, तो लोकेशु, सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। 14 लोक हैं, 14 के 14 लोक नष्ट हो जाते हैं, और लोक के साथ लोकपाल भी नष्ट हो जाते हैं। इन लोकों के स्वामी, एक शहर का मिनिस्टर अपने आप को लोकपाल समझता है,
हाँ, तो ऐसे जितने लोकपाल है, शहरों के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इन सारी पूरी पृथ्वी के सम्राट और फिर सारे लोकों के स्वामी, तो लोकेशु पालेशु च सर्व हेतुषु, और जो कुछ भी चीजें मिला के ये संसार बना है, जब काल में हजारों लाखों वर्ष बीतने के बाद ये सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो तमस तदासीत गहनम गभीरम, जब ये तमोह में पड़ा रहता है, पूर्ण रूप से सब जगह केवल अंधकार ही अंधकार, गहनम गभीरम, बड़े गंभीर गहन अंधकार में पहुंच जाता है। यतस यस्तस्य पारे अभिविराजते विभु, मगर इन सब के परे ये संपूर्ण ब्रह्मांड जब अंधकार में होता है, तो उस समय भी इस सब से परे अपने नित्य धाम वैकुंठ में जो अभिविराजते, जो चमकते रहते हैं, प्रकाशमान रहते हैं, ऐसे स्वयं प्रकाश भगवान आके मेरी रक्षा करें हैं। हम सब लोकेशु और लोकपालेशु सब अंधकार में चले जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं बचेगा लास्ट में, मगर कौन बचेगा? भगवान, जो इस भौतिक ब्रह्मांड से परे। हम तो समय भाव में उन चीजों को, ये तो गोलोक चार्ट में आप देख सकते हैं किस प्रकार से महाविष्णु के शरीर से इतने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें हम लोग कितने सारे जीवात्मा निकलते हैं, उनमें से कितने सारे नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, इंद्र ब्रह्मा जैसी गद्दियां संभाल लेते हैं, मगर ये सारे के सारे एक दिन अंधकार में, काल की गाल में चले जाते हैं। मगर जब सब जगह चारों तरफ इस भौतिक ब्रह्मांड में केवल अंधकार ही अंधकार होता है, उस समय इस भौतिक परिधि के परे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान रहते हैं, और कैसे रहते हैं? अभिविराजते रहते हैं, अथवा अभिविराजते का अर्थ चमकते हैं, जिनके शरीर से प्रकाश निकलता है, तेजोमान है, ऐसे भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो गुण ऐसे बोल रहे हैं जो किसी देवता पे लगेंगे ही नहीं। वो लोग देवता सब तमाशा देखने आते थे, फिर बोलते थे हमको नहीं पुकार रहा, लगता है आज ही मरना चाहता है। तब बोलते हैं न यस्य देवा ऋषय पदम विदुर जंतु पुनः कोरति गन्तुमीरितुम यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमण समावतु माँ अवतु, मेरी रक्षा करे कौन? न यस्य देवा ऋषय पदम विदु, पदम का अर्थ होता है चरण कमल, या उनकी लीलाओं को भी पदम शब्द से कहा जाता है, या उनकी पोजीशन को पदम कहा जाता है। इसका क्या पद है, ये इस पद पे बैठा है, तो उनकी क्या पोजीशन है, इसको न विदु, नहीं जानते। कौन नहीं जान पाते? तो कह रहे हैं बड़े बड़े देवता नहीं जान पाते। सती माता कंफ्यूज हो गई, एक बार गरुड़ जी कंफ्यूज हो गए, कितने सारे उदाहरण हैं। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, भगवान को अपने सखाओं के साथ यमुना के पुलीन पे कलेवा करते देख ब्रह्मा जी का माथा चकरा गया। कह रहे कि बड़े बड़े देवता नहीं समझ पाते कि कब भगवान क्या करना चाहते हैं, या क्या उनकी पोजीशन है, उनकी भक्ति कैसी है, वो कितने दयालु हैं, क्या उनका ऐश्वर्य है। ना यस्य देवा विदु, देवता नहीं जानते, ना यस्य ऋषय पदम विदु, ना ही ऋषिगण उनकी पोजीशन को ठीक ठीक समझ पाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि कंफ्यूज हुए, कितने उदाहरण है। दुर्वासा मुनि कौन कौन नहीं जान पाते हैं। न यस्य देवा ऋषय पदम विदु, तो जंतु पुनः कोरहति गंतुमीरितुम, कह रहे फिर गंतुम मतलब उसमें हमारे जैसे जंतु जानवर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। या जंतु का अर्थ होता है आधुनिक, जो सृष्टि में बहुत लेट जन्म लिए हैं, उनको जंतु कहा जाता है। तो आधुनिक लोग, मॉडर्न लोग, जब बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, जिनको 24 घंटे कोई और काम था ही नहीं, केवल उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस ही एग्जीक्यूट करनी थी, जिनके पास ना फैक्ट्रियों को चलाने का झमेला था,
ना इतनी सारी मशीन्स बनाने का झमेला था, जिनका जीवन के कई घंटे मोबाइल फोन में रील्स देखने में नहीं बीतते थे, जिनको बड़े बड़े शहरों की फैसिलिटीज में नहीं रहना होता था। ऐसे बड़े बड़े ऋषि लोग जो एकांत में वास करते थे, जंगलों में वास करते थे, 24 आवर्स केवल कृष्ण कॉन्शियस ही एग्जीक्यूट करने के अलावा उनको कोई काम नहीं था। अनेकों बार उनको चलते फिरते अन्य ऐसे ही आध्यात्मवादियों का संग मिलता है, और सृष्टि के निर्माण के निकट के जो लोग हैं उनको तो भगवान से डायरेक्ट आदेश तक मिलते थे। जब वो लोग भगवान के रहस्यों में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो कह रहे हैं जंतु पुनः को अर्हति, तो हमारे जैसे जानवरों के लिए क्या कहा जाए। आप सोचिए कि जो लोग इतना स्पिरिचुअलिटी में पूर्ण रूप से अपने समय को, जीवन को लगा के भी कभी कभी भगवान के विषय में कंफ्यूज होते थे, और यहाँ पर हम लोग कैसे हो गए हैं, थोड़ा सा इधर उधर से कई किताब पढ़ लिए या सुन लिए, उसके बाद सीधे भगवान के ऊपर कमेंट करना शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा सोचना भी तो चाहिए। ये सारे वैज्ञानिक बोलते हैं भगवान है नहीं, ये है वो है सब है, तो ये आधुनिक लोग क्या बता सकते हैं भगवान के बारे में। कह रहे न यस्य देवा ऋषय पदम विदु, जंतु, इन जानवरों का क्या कहना, जो लोग जानवरों का मांस खाते हैं, शराब पिए बिना रह नहीं सकते हैं, अवैध संग करते हैं, कोई रहन सहन ठीक आचरण नहीं है, ऐसे जानवर लोग क्या भगवान के रहस्यों के भीतर घुस सकते हैं। उनका तो बात ही नहीं करना। उदाहरण देके कह रहे हैं यथा नटस्याकृति अभिचेष्टितो, कह रहे हैं जैसे नटस्य, कोई कलाकार है स्टेज पे आता है तो कभी कभी कुछ आकृति के द्वारा और कभी कभी कुछ चेष्टाओं के द्वारा कोई चीज दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं स्टेज प्रोग्राम देखने जाते हैं, कुछ ड्रामा देखने जाते हैं, और वहां पर जो ड्रामा करने वाला, नाटक करने वाला है, कभी कभी वकील की ड्रेस पहन के आ जाता है, तो ड्रेस देख के आपको समझ, ओहो ये वकील बन के आया है, उसको आके बताना ही नहीं पड़ता मैं एक वकील का रोल कर, ऐसे नहीं बोलता वो, आता है एक वकील की ड्रेस पहन के, आप समझ जाते हैं तो वकील साहब बन के आए हैं। अगर डॉक्टर की ड्रेस पहनते हैं और गले में लटका लेते हैं क्या उसको, जो क्या बोलता है चेक करने वाला, आजकल तो वो कोई नहीं लटकाता, आजकल अलग ढंग से लोग टेस्टिंग करते हैं। तो डॉक्टर का अगर वाइट कोट पहन के आ गया तो आप समझ जाते हैं कि डॉक्टर है। मगर कौन व्यक्ति समझता है जिसको मालूम है कि डॉक्टर वाइट कोट पहनता है और वकील ब्लैक कोट पहनता है कि नहीं। अगर किसी को इतना भी नॉलेज नहीं है कि डॉक्टर वाइट पहनेगा और वकील ब्लैक पहनेगा, तो चाहे स्टेज पे नाटक करने वाला वाइट पहन के आए चाहे ब्लैक पहन के आए, देखने वाले को कुछ नहीं पता चल सकता। इसी प्रकार से जब तक किसी व्यक्ति को भगवान का ज्ञान नहीं है, तब तक भगवान सामने आ भी जाए तब उसको कुछ नहीं मालूम चलेगा कि है क्या, है कि नहीं। एक बार प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति पूछा कि क्या तुम मुझको भगवान दिखा सकते हो। प्रभुपाद जी बोले इवन इफ आई शो यू गॉड हाउ विल यू रिकॉग्नाइज हिम। मैं तुमको भगवान दिखा भी दूं, तुम पहचानोगे कैसे जब तक तुमको भगवान का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए भगवान को देखने से पहले उनका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर हम जानेंगे कि भगवान क्या चीज है तब तो वो सामने आएंगे तो दिखेंगे। कह रहे मगर जो लोग बहुत जानते भी हैं, कभी कभी भगवान ऐसा रूप धारण करके आ जाते हैं कि वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं। जब वो बढ़िया बढ़िया ऋषि और देवता कंफ्यूज होते हुए दिखाई देते हैं तो हमारे जैसे जानवर आपको समझ जाए, ये कैसे हो सकता है। यथा नटस्य आकृति भी, आकृति मतलब अपनी आकृति के द्वारा। मैं जब शुरू में इस्कॉन में आया था, एक बार की बात है, यहाँ वृंदावन मंदिर में तो कुछ प्रोग्राम चल रहा था और वहां पर दशावतार स्तोत्र के ऊपर एक माताजी डांस करके दिखा रही थी। तो मैं जीवन में कभी जानता नहीं था दशावतार स्तोत्र के विषय में, तो वो भगवान के अलग अलग अवतारों का ऐसा रोल करके दिखा रही थी। तो कभी वो तो केवल पीछे सॉन्ग चलता रहता है, वो भी संस्कृत में, और वो कभी ऐसे हाथ करती
कभी ऐसे हाथ करती, कुछ तो समझ में आता कृष्ण का, मगर वो नरसिंह देव ऐसे करके, ये क्या मैंने कहा जीवन में पहली बार ऐसा डांस देखा हूँ। कोई ऐसे कर रहा है, कोई क्या, मतलब करना क्या चाहती है ये। मुझे कई साल बाद मेरे को समझ में आया कि वो क्या दिखा रही थी। तो अब देखिए, अगर किसी को यही नहीं पता कि नरसिंह भगवान जो थे ऐसे हिरण्यकशिपु को फाड़े, ये सब कुछ मालूम ही नहीं उसको, तो वो दशावतार का डांस देख के भी कुछ नहीं समझ पाएगा। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि जैसे नट जो है अपनी आकृति के द्वारा और अपनी चेष्टाओं के द्वारा वो तो कुछ दिखाता है, मगर जिसको उस नृत्य कला की कोई ज्ञान ही नहीं है, वो व्यक्ति सब कुछ देखते हुए भी कुछ देख नहीं पाता है। तो बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े देवता ऋषि दुरत्यया अनुक्रमण समावतु, जिनके अनुक्रमण को, अनुक्रमण का अर्थ होता है जिसकी चाल को, जिसकी लीलाओं को दुरत्यया के रहस्यों में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे भगवान इस समय किस प्रकार से इस हाथी की रक्षा करेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर ये विश्वास है कि आप आके रक्षा करेंगे। ऐसे भगवान समावतु, मेरे रक्षक के रूप में हो। फिर कहते हैं दृदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधवा चरन्त्यलोक व्रतमावृणं वने भूतात्म भूता सुहृद समे गति। दृदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, जिनके पदम, यस्य पदम, जिनके चरण कमल, कैसे हैं तो सुमंगलम, केवल मंगल ही नहीं, सुमंगलम यानी पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमल मंगलमय हैं। वो देवताओं के प्रति भी मंगलमय है, वो असुरों के प्रति भी मंगलमय है। वो जिसके जीवन में जो करते हैं केवल मंगलमय ही हैं, मंगल ही करते हैं। जिनके चरण कमल ऐसे सुमंगल हैं, जिन चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए साधु जन या मुनिगण अनेक तपस्याएं करते हैं, ऐसे भगवान समे गति, ऐसे भगवान मेरी गति हो। तो कह रहे हैं जिनके मंगलमय चरणों को देखने की इच्छा करते हैं बड़े बड़े मुनिगण। बहुत सारे लोग तो इच्छा ही नहीं करते भगवान के चरणों को देखने की। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन चरणों के मंगल विधान के विषय में अनभिज्ञ हैं, हम जानते नहीं उसके विषय में। मगर मुनि जो होते हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो नित्य निरंतर श्री कृष्ण के चरणों को देखने की चाह रखते हैं मन में। कह रहे हैं वो भगवान जिनके चरणों को बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत नियमों में रह के देखने की चाह करते हैं, ऐसे भगवान मेरी गति हो। तो अभी ये जो सारे जो एडजेक्टिव्स हैं भगवान के लिए प्रयोग नहीं कर रहे, ये उन मुनियों के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे मुनि भगवान को देखना चाहते हैं। मैं मुनि तो नहीं हूँ, मगर क्योंकि भगवान भूतात्म भूता सुहृद समे गति, क्योंकि भगवान सभी जीवों के प्रति समदृष्टि रखते हैं और सबके सबसे प्रिय मित्र हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको देखना चाहते हैं, मगर आज ये गजेंद्र संकट में उनको देखना चाहता है। वो ही भगवान हमारी गति हो। तो उन भगवान के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं उसको बता रहे हैं। विमुक्त संगा मुनया सुसाधवा, ऐसे मुनिगण विमुक्त संगा, इस संसार की समस्त आसक्ति, संग का मतलब होता है आसक्ति, सारी आसक्तियों से या प्रकृति के गुणों से असंग होके या अपनी अनेक जन्मों की विचारधारा संस्कारों से उत्पन्न विचारधाराओं से तक मुक्त होके, विमुक्त संगा, सारी आसक्तियों से, किसी व्यक्ति में आसक्ति नहीं, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं, और सुसाधवा, सुसाधवा बोलते हैं जिसकी साधना भी हो और आचरण भी हो। ऐसे लोग चरंती अलोक व्रतम अव्रणम वने, चलते हैं किस पे? अलोक व्रत के ऊपर चलते हैं, व्रत धारण करते हैं। इस पूरे संसार से भिन्न एक व्रत धारण करते हैं, जहाँ इस संसार में सब लोग धन इकट्ठा करना चाहते हैं, मान सम्मान इकट्ठा करना चाहते हैं, यश इकट्ठा करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स का व्रत लेके बैठे हैं। तो वहाँ ऐसे ऋषिगण
जो भगवान को देखना चाहते हैं उनको देखने की लालसा के कारण अलोक व्रत को पकड़ लेते हैं। लोक व्रत मतलब धन के पीछे भागना, यश के पीछे भागना, ये सब लोक व्रत है तो सभी करते हैं, मगर भगवान को देखने की इच्छा वाले अलोक व्रत के ऊपर चलते हैं। अलोक व्रत क्या है? इससे जस्ट ऑपोजिट। प्रभुपाद जी श्रील श्रीधर स्वामी के टीका से अनुवाद करते हैं कि ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ या संन्यास का व्रत ले लेते हैं। गृहस्थ व्रत नहीं लिखा है यहाँ पर। या तो ब्रह्मचार्य व्रत ले लेते हैं या फिर गृहस्थी छोड़ के वानप्रस्थ और संन्यास व्रत धारण करते हैं, तो इसको बोलते हैं अलोक व्रत। जहाँ इस संसार के सभी लोग गृहस्थ ही होना चाहते हैं तो गृहस्थी को क्या बोलेंगे? लोक व्रत बोलेंगे। सब लोग अपना जोड़ा ढूंढते हैं संसार में, तो ये क्या है? लोक व्रत है। इससे बिल्कुल अलग है। कुछ लोग बोलते हैं हम हटके हैं, हम सबसे हटके हैं, तो यहाँ पे गजेंद्र कह रहे हैं हाँ हटके बनो ना। सारा संसार फिल्मी गीत सुनता है, आप हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हो, तो ये क्या है? अलोक व्रत हुआ ना। तो ऐसे अलोक व्रत पे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसको अलोक व्रत कहते हैं। इसके ऊपर चलते हैं और अव्रणम, उससे फिसलते नहीं है कभी, इतनी सावधानी से चलते हैं कि नहीं फिसलते। और जिन भगवान के चरणों को ढूंढने के लिए वन में चले जाते हैं, घर की सुख सुविधा छोड़ के, वो अपने समाज के प्रेम व्यापार को छोड़ के वन में जाके भगवान को ढूंढते हैं और सभी जीवों के प्रति एक समान भाव से रहते हैं, सबके सुहृद, सबके मित्र बन जाते हैं। ऐसे साधु जिनके चरण कमलों की खोज में लगे रहते हैं, जिनका दर्शन करना चाहते हैं, वो भगवान आ जाके मेरी रक्षा करें। दृदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधवा चरन्त्यलोक व्रतमव्रणं वने भूतात्म भूत सुहृद समय गति। आगे गए कह रहे हैं कि अच्छा हम लोग का टाइम हो गया है, राइट? ओके, कुछ कुछ श्लोक आज कवर किए, तो बहुत कम ही कर पाए हैं। कल प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा श्लोक कवर करने का। आप लोग की तरफ से कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी आप लोगों को बताने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो दिलीप भक्त का प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर ले और अपना वीडियो भी ऑन कर ले और हम लोग बारी बारी से प्रश्न ले सकते हैं। भागश्री माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, माता जी और अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी। प्रभु जी जैसे इसमें बताया कि भगवान की मर्जी होती है तब वो इसका है ना जो सृष्टि है उसका निर्माण करते हैं और संहार भी करते हैं। तो मर्जी का मतलब इन द सेंस कि प्रभु जी जैसे हमारी पृथ्वी लोक है तो इसका तो पूरा समय है, जो युग वगैरह है, इतने साल तक चलेंगे ये वो, तो थोड़ा मर्जी का मतलब किस संदर्भ में है, थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए। तो जैसे आप अपनी मर्जी से अपना शेड्यूल बनाते हैं, चीजें शेड्यूल पे चल नहीं पाती वो एक अलग बात है। चीजें शेड्यूल पे चल रही हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक है और उसने हर चीज का शेड्यूल बनाया है कि इतने सारे नौकर 10 बजे आएंगे, इतने सारे नौकर 6 बजे चले जाएंगे, ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, तो सब कुछ टाइम पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर बोलेंगे ना किसकी मर्जी से है, तो वो स्वच्छंद है, भगवान स्वराट है, अपने अनुसार उन्होंने सारे नियम बनाए हैं, जैसी उनकी इच्छा उन्होंने नियम बना दिए कि ऐसे सृष्टि होगी, ऐसे नष्ट होगी ये वो। और कभी कभी उनकी इच्छा करती है कुछ खेल करने की, तो कुछ लीला विहार करने के लिए इस सृष्टि में आ जाते हैं। तो इस सेंस में उनकी इच्छा के अनुसार सब हो रहा है। वो इतना ध्यान नहीं देते कि बार बार यहाँ के नियम चेंज करते रहे। छोड़ दिए नियम सब बना के छोड़ दिए। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना आयु होगी, इतना लंबा चलेगा, उसमें इतने मनु होंगे, ये सब सरकारें चला करेंगी, उतना ध्यान नहीं देते भगवान की। अब जैसे किसी दिन मन किया कि आज 1 घंटे का दिन हो जाए, किसी दिन मन किया कि आज 24 घंटे का दिन हो जाए, ये सब डाल दिए, 24 घंटे फिक्स करके डाल दिए, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा।
ऐसा है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जैसे क्या कहते हैं ना, जब छोटे थे ना तो दिमाग में बहुत सारे स्पिरिचुअल वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते थे और हमेशा यही चीज आता था कि मतलब जैसे हम अगर जितना हमने अपनी भौतिक दृष्टि से जैसे टीवी में देखा है कि संसार कैसे है और ऊपर अंतरिक्ष वगैरह है, तो ऐसा लगता था कि भगवान ने इतना सब कुछ बनाया है। लेकिन अगर यहाँ पे भगवान ने बनाया तो उससे पहले क्या था, भगवान से पहले क्या था, ये चीज हमेशा से जानने की इच्छा रहती है प्रभु जी। मतलब क्योंकि उनका तो कोई कुछ नहीं है, पिता वगैरह, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अगर नहीं भी है तो कैसे चीजें होती है, क्योंकि भगवान कहाँ से आ गए हरे कृष्ण। तो यही तो गजेंद्र बोल रहे हैं कि वो ही भगवान आके मेरी रक्षा करें। वो ही भगवान, जिनसे पहले कुछ नहीं है। वो एटर्नल है, वो हमेशा है। वैकुंठ लोक है, वैकुंठ में गोलोक है, साकेत है, अलग अलग लोक हैं जहाँ भगवान अलग अलग स्वरूपों से शाश्वत रूप से रहते हैं। ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ये कारणोदक्षाई विष्णु में जाके विलीन हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड जितने भी हैं। और फिर जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो सब निकल जाता है। तो भगवान तो परमानेंट रहते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और एक और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। प्रभु जी जैसे हमने कल सुना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी 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 ये जो मतलब कभी कभी ये होता ना कि हम लोग भौतिक के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे जैसे मैं करियर है टीचिंग का, तो टीचिंग में मैं टाइम दे रहा हूँ और इधर मुझे स्पिरिचुअल के ऊपर तो ज्यादा अभी मन लगने लगा है मुझे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं टीचिंग को मतलब छोड़ रहा हूँ, मतलब ऐसा तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कभी कभी मन में प्रश्न आ जाता है, मन में प्रश्न है। मैं अभी मतलब बहुत ज्यादा ही मन करता है कि 24 घंटा देखता रहूं, मतलब कीर्तन, भजन, कोई जो कथा बच्चक का ये मैं बहुत ज्यादा आजकल स्क्रोलिंग कर रहा हूँ। मतलब बहुत ज्यादा मुझे मन करता है, मतलब खुद से ही। तो मुझे लगता है कि उधर जो है ना, मुझे कभी कभी मन में डाउट हो रहा है कि मैं कोई उधर जो टीचिंग वाला जो मेरा करियर है जो है, तो उसको मैं कुछ मतलब ऐसा होता ना कि मेरा उसमें मन नहीं लग रहा अभी मेरा, वो चीज हो रहा है सिचुएशन में। तो ऐसा कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? देखिए ऐसा है कि दोनों जगह हमको थोड़ा कर्तव्य बुद्धि से कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। भगवान भगवद गीता में बोले माम अनुस्मरण और युद्धे च। युद्ध है हमारा जो कार्यक्रम है, टीचिंग का प्रोफेशन बताइए, हमारा युद्ध है। और साथ में भगवान का अनुस्मरण होना चाहिए। तो हमें दोनों जगह पे कर्तव्य बुद्धि के साथ कार्य करना चाहिए। जो आपका टीचिंग प्रोफेशन है उसके लिए भी एक अपने अंदर एक जिम्मेदारी का भाव रखें और कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे भगवान से कनेक्ट करते चलें। आप अच्छा पढ़ाएंगे, स्टूडेंट से आपका अच्छा संबंध है, आप वहाँ प्रीचिंग कर सकते हैं, तो वो भी आपकी एक सेवा हो जाएगी, है कि नहीं। और अगर आप अच्छी शिक्षा देंगे, जैसे आज हम मान लीजिए ये ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने इंग्लिश भाषा का ज्ञान प्राप्त किया या हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, तो आज हम इन ग्रंथों को पढ़ पा रहे हैं। तो ये भाषा, बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो स्कूल्स में वगैरह पढ़ाई जाती हैं, तो इसका भी कुछ यूज हो जाता है हमारी आगे की स्पिरिचुअल लाइफ में। दूसरा, हमें शरीर चलाना है, अभी तो शरीर से ऊपर उठे नहीं है, तो शरीर चलाने के लिए कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, तो उसको भी ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान इसको पसंद करते हैं। अगर लोग चीटिंग करते हैं तो भगवान उसको पसंद नहीं करते हैं। तो अगर हमें टीचिंग हमारा प्रोफेशन है, चीटिंग प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ के उन बच्चों के कल्याण के लिए उनको पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और साथ में स्पिरिचुअल लाइफ को भी हमें थोड़ा जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। ये नहीं कि हम दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का अर्थ ये होता है कि पहले आप कुछ भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के बाद शरणागति करें, क्योंकि आगे की स्पिरिचुअल लाइफ शरणागति से ही चलेगी।
हम शरणागति करें और फिर अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति कुछ निश्चित सेवाओं को बहुत डेडिकेशन के साथ, उस सर्विस एटीट्यूड के साथ करें, नियम पूर्वक भगवान के नाम का रोज जाप करें। तो इन चीजों को करें, बजाय हम ये सोचें कि हम बहुत सारी रील स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारे भजन दिन भर सुन लेते हैं और बहुत सारे इधर उधर से जहाँ तहाँ से बहुत सारी कथाएं श्रवण कर लेते हैं, तो हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल लाइफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें डेडिकेशन, कमिटमेंट और सरेंडर, इन सब का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बेस्ट रहता है कि एक साधक के रूप में हम एक साधक बने पहले और उस स्पिरिचुअल लाइफ को कल्टीवेट करें। कल्टीवेशन का तरीका यह है कि दोनों जगह आप थोड़ा कर्तव्य बुद्धि लेके आएंगे। एक अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कर्तव्य बुद्धि से चलें और स्पिरिचुअल लाइफ को भी मस्ती के रूप में नहीं लेना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत डेडिकेशन के साथ, जो हम सेवाओं के द्वारा, सेवा के माध्यम से भगवान से जुड़े, तो हमें आनंद की अनुभूति परमानेंट होएगी। नहीं तो अभी माहौल है पूरे वातावरण में, ट्रेंड में चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी एक ट्रेंड में चल रही है, तो जितने दिन ट्रेंड में चलेगी उतने दिन हम लोग का इंटरेस्ट रहेगा और जब ये ट्रेंड से निकल जाएगी तो हम लोगों का इंटरेस्ट भी डाउन हो जाएगा। अभी कुछ सरकारी प्रभाव भी है और कुछ वैसे अलग अलग बहुत सारे प्रभाव हैं जिसके कारण लोग स्पिरिचुअलिटी में हम लोग का इंटरेस्ट जा रहा है। मगर अगर हम इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो हमें डीपली इस स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करना पड़ेगा और सर्विस एटीट्यूड को कल्टीवेट करना पड़ेगा और सरेंडर और डेडिकेशन भी लेके आनी होगी। तो इसमें बेस्ट है कि हम सिंसियरली दोनों चीज को बैलेंस करने का प्रयास करें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपके पास समय है, कुछ और प्रश्न ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। ज्योति माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, मुझे सरेंडरेंस की बारे में डिटेल जानना है क्योंकि आई डोंट थिंक आई एम फुली सरेंडर्ड एंड आई वांट टू फुली सरेंडर। तो मुझे सरेंडर्स के बारे में सब कुछ जानना है। सरेंडर के बारे में सब कुछ जानना है तो फिर ये मैं इतनी छोटी सी क्लास में और क्वेश्चन आंसर में कैसे बता सकता हूँ? प्रभु जी, कोई बुक हो तो बता दो जिसमें सारा सरेंडरेंस के बारे में डिटेल लिखा हो। हिंदी, इंग्लिश, किसी में भी। सरेंडर के विषय में आप भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर तात्पर्य में प्रभुपाद जी का पढ़ सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं कि शरणागति के 6 अंग होते हैं। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व, वर्णम, अवश्य रक्षिबे, कृष्ण विश्वास ही पालन और भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये 6 चीजें हैं और भक्ति और ठाकुर एक ग्रंथ लिखे हैं शरणागति, उसमें कुछ सॉन्ग्स लिखे हैं। उन सॉन्ग्स के ऊपर आप डीपली मेडिटेट करें, बार बार उनको गाएं, उनके अर्थ के ऊपर मनन करें, तो धीरे धीरे शरणागति के भाव को हम समझ सकते हैं। कुछ आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, बढ़िया लेक्चर्स शरणागति के ऊपर परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज के मिल जाएंगे। शरणागति के ऊपर भक्ति चारू महाराज के बहुत सारे लेक्चर्स हैं। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनके बहुत लेक्चर्स हैं। शरणागति के ऊपर पूरी सीरीज है, तो उनका श्रवण करके आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। एंड प्रभु जी, इसमें हम लोग जो लास्ट हमारा वृंदावन यात्रा हुआ था, कार्तिक वृंदावन यात्रा, तो उसका थीम शरणागति ही था। तो उसमें बहुत सारे महाराज का रिसेंटली हुआ है, ये कार्तिक में जो बीता है अभी उसी में था। तो उसका सारा वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो जी वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमारा बेस ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे आप जा करके शरणागति के बहुत सारे इसमें लेक्चर हैं, वो आप श्रवण कर सकते हैं वहाँ से भी, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो हम आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है और हमारा समय भी काफी अधिक हो गया है। तो का धन्यवाद करेंगे बाय लॉर्डली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपसे उतना बहुत धन्यवाद। तो ये सन्ना जो हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं गजेंद्र भक्ति के बारे में, इसका